नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल संस्कृत के लिए पूरी तरीका से समर्पित है। आपके हर सवाल के लिए हम यहाँ पर तत्पर रहते हैं, हर सवाल का समाधान करते हैं। ठीक है, यदि आपके दिमाग में भी कोई सवाल चल रहा है, पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, तो आप जरूर हमें कमेंट करना। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं 10वीं क्लास के संस्कृत के पेपर की बात हम कर रहे हैं। उसमें एक प्रश्न आता है पद्यांश वाला। ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर पद्यांश का सवाल जो आता है उसको हम कैसे सही करें, क्योंकि बहुत सारे पद्यांश दे रखे हैं, बहुत सारे श्लोक दे रखे हैं, अब सारे तो याद कर नहीं सकते। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको मोस्ट बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा पद्यांश वाला। इसमें मैं जो मोस्ट बताऊंगा उनको आप रट लेना, उनको अच्छे से समझ लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, लिख करके देख लेना। ठीक है ना, इसमें आपको प्रसंग लिखना होता है और अनुवाद करना होता है। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। तो आज की इस क्लास में हम पद्यांश से रिलेटेड जो भी आपका सवाल आएगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की यह शानदार क्लास शुरू कर लेते हैं मित्रों। सर्वेभ्य नमः। आप सब कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बात को शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आ रहा था कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमें भी कुछ बताइए आप। क्योंकि मैंने दोस्तों 12वीं क्लास के लिए मोस्ट बताया था और मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था 12वीं क्लास के बच्चों को, उसमें से लगभग 85% यूँ की तो मिल गया। जैसा हमने बताया था उस हिसाब से वो पेपर में मिल चुका है। आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो नोट्स हमने भेजे थे उनमें आप मिला सकते हैं। यूँ की तो उसमें आपको मैटर मिल गया है। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं, देखिए वो तो मिलते नहीं है क्योंकि इस बार थोड़ा सा उन्होंने डीपली क्वेश्चन बनाए थे और कुछ अशुद्धियां भी थी पेपर के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो 10वीं के विद्यार्थियों को एक सवाल आता है मित्रों, सप्रसंग अनुवाद करने के लिए एक श्लोक आता है। ठीक है, अब उसमें दिक्कत ये आती है हमारे विद्यार्थियों के लिए। दूसरा प्रश्न आएगा, ये पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को लूंगा जिससे कि सारे मामले आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कहीं आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक, तो यहां पर क्या है, देखो दिक्कत तो ये आती है कि यार बहुत सारे श्लोक हैं। अब सारे श्लोकों को याद करना तो टेढ़ा काम रहता है, सारे श्लोक याद भी नहीं हो पाते हैं। तो अब इसके लिए एक सीधा रास्ता हमने निकाला है, एक शॉर्ट वे रास्ता निकाला, एक शॉर्ट तरीका हमने निकाला है। ठीक है, पूरा अच्छे से हमने देखा, पूरी किताब को अच्छे से हमने पढ़ा, समझा, पुराने पेपरों को देखा, सारे मतलब मैटर को देख करके हमने निष्कर्ष निकाला कि यहां पर हम कुछ पार्ट आपको बता सकते हैं। ठीक है, मोस्टली दोस्तों मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट बताऊंगा। कितने? 2 पार्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन दोनों पार्टों में से पेपर में मिल जाएगा सवाल। तो बस और क्या चाहिए आपको, बताइए भाई। आपको सवाल मिलना चाहिए कि नहीं? ठीक है ना, तो इस तरीका से आपको सवाल मिल जाएगा और यही आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सब तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको कैसे जाएगा, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो ये लिखा हुआ है ना रेड में सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। पास में घंटी का निशान है, उसको भी दबा दीजिए। फिर आप निश्चिंत रहो, जब भी वीडियो डालेंगे हम तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको सारा कुछ मैटर वहां पर चलने लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट। उसमें आपको क्या करना होता है, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना होता है श्लोक का। अब प्रसंग आप जानते होंगे कैसे लिखते हैं। तो एक तो आपको प्रसंग लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप प्रसंग जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिख देंगे, शेमुषी द्वितीय भाग के पाठ इतने से लिया गया है, इस श्लोक के अंदर इसके विषय में बताया गया है। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं प्रसंग। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। अनुवाद से मतलब समझिए आप हिंदी अर्थ लिखना है, इस तरह से समझो, हिंदी अर्थ लिखना है आपको। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे, अंडरलाइन करके। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे अनुवाद। अब ये तो हो गया कैसे आपको लिखना है। अब इसके बाद में हम वो 2 पार्ट बता रहे हैं जहां से आपको ये वाला मतलब श्लोक आएगा पेपर में। देखिए, एक तो है आपका सुभाषितानी वाला पाठ, यानी कि पाठ नंबर 6, नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी वाला पाठ है।
पाठ नंबर 6 है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक और है आपका पहला पाठ, ठीक है। पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, ठीक है। केवल ये 2 पाठ मैं बता रहा हूं दोस्तों, और भी हैं पाठ तो बहुत सारे, लेकिन मैंने पूरा निष्कर्ष और निचोड़ निकालने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन 2 पाठों को यदि आप अच्छे से कर लेते हो, बिल्कुल कंठस्थ कर लेते हैं, ढंग से कर लेते हो, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों कि आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में भावार्थ भी आता है, अन्वय भी आता है, तो वो सब आपको इनमें से मिलेंगे। एक पाठ और बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में तो आपका पद्यांश का सवाल गलत नहीं होगा, भावार्थ का सवाल गलत नहीं होगा, अन्वय का सवाल गलत नहीं होगा, और क्या चाहिए यार। इतना सारा मैटर हम इतना शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं, तो इसको आप तैयार करिए, इसको अच्छे से कंठस्थ करिए आप। अब करना क्या है, सुभाषितानी के अंदर जितने भी श्लोक हैं आपकी, शायद इसमें 10 श्लोक हैं दोस्तों, हाँ 10 हैं टोटल, 10 श्लोक हैं। इन 10 श्लोक को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और इस तरीका से याद करना है कि भाई कोई सा भी आएगा तो हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मोस्ट नहीं है, पूरे पाठ बता रहा हूं मैं, कंप्लीट पाठ आपको पढ़ना है, उनके अर्थों को समझना है। जैसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक मिलेंगे आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर, ठीक है। उनको आपको पढ़ना है, समझना है, उसका अर्थ पढ़ना है। बस 2-4 बार पढ़ोगे तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएंगे। ऐसे ही आपको पहला पाठ पढ़ना है। पहला पाठ तो बहुत ही आसान है, सरल है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उसको आराम से पढ़ लेना आप पहले पाठ को, क्योंकि ये 2 पाठ आपके बहुत मोस्ट हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 99% आपको ये वाला सवाल इसी में से मिल जाएगा, दोनों पाठों में से, ठीक है। इनको याद करना है। दुर्वह मात्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो हि अनंता कठिनं संस्मरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका से आपको पहला पाठ अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में पाठ नंबर 6 सुभाषितानी अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारे ही प्रश्नों के मोस्ट बता दूंगा। उनको यदि आपने कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 99% आपके पेपर में यूं की तो ही मिलेंगे जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। अब 1% तो इसलिए भाई कुछ भी हो सकता है, पेपर है ये, तो फिर भी हमने काफी मतलब अच्छे से देख करके पूरा निष्कर्ष निकाल करके अच्छे से अध्ययन करके पढ़ाई करके फिर मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे नहीं बता रहा मैं टप्पी में, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना होगा, प्रसंग लिखना होगा, अनुवाद करना होगा, और कहां से आपका ये सवाल आएगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पाठ बताए हैं, तो इसमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके। तो सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। अच्छे से तैयार करें। कोई भी डाउट है आपका, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है आपका, कुछ भी दिक्कत है मान लो आपको, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित, तो तैयारी नहीं हो रही है उससे संबंधित, टेंशन हो रही है उससे संबंधित, कुछ भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो दोस्तों हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों के लिए ही रात दिन मेहनत करते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहें, सवाल जरूर हमें बताना, और जो हम बता रहे हैं उसको तैयार करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।